शुक्रवार को धमतरी में भाजपाइयों ने जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने हालांकि बैरिकेड और बल लगा रखा था, लेकिन करीब 50 की संख्या में भाजयुमो कार्यकर्ता चढ़ गए और बैरिकेड टूट गया। जमकर खींचतान में कई नेता और पुलिस वालों को चोट भी आए। इस दौरान कांग्रेस भवन के अंदर मौजूद कांग्रेसी महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर मौन खड़े दिखाई दिए। इस दौरान भाजपाई राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। करीब आधे घंटे उग्र प्रदर्शन के बाद भाजपाई शांत हुए और कांग्रेस भवन के सामने से हटे। भाजपाई बोले कि संसद में अमित शाह के बयान को कांग्रेस तोड़ मरोड़ कर पेश किया और विवाद खड़ा किया है। दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने भी भाजपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए बयान पर देश की राजनीति उफान पर है। सदन से लेकर धमतरी तक राजनीति गरमाई हुई है। शुक्रवार को भाजपाइयों ने धमतरी में कांग्रेस जिला कार्यालय राजीव भवन का घेराव किया। उग्र प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। घेराव को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय के गेट के सामने बैरिकेडिंग की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। संसद में अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर के लिए दिए बयान पर 19 दिसंबर को कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया था, जिसके जवाब में भाजयुमो द्वारा शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग को गिराकर भवन के लोहे के गेट तक पहुंच गए थे। इस दौरान पुलिस के साथ जमकर झूमाझटकी हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ कई पुलिसकर्मियों को चोट आए है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया है और भाजपा की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। भाजयुमो जिला अध्यक्ष कैलाश सोनकर के नेतृत्व में युवाओं ने हुंकार भरी। जिलाध्यक्ष कैलाश सोनकर ने कहा, भारत की आत्मा हमारे संविधान में बसती है और उनके सिद्धांतों का अपमान करने वाली कांग्रेस भाजपा की छवि धूमिल करने का गंदा प्रयास कर रही है, जो उनकी निम्न स्तर की राजनीति को प्रदर्शित करता है। भाजपा नेताओं ने कहा, अमित शाह ने कांग्रेस के काले चिट्ठे को उजागर किया है। देश ने कांग्रेस की करतूत को इन दिनों देखा और जाना कि कैसे लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस आज ऐसा कृत्य कर रही है। जिन्होंने बाबा साहब द्वारा बनाए आरक्षण को समाप्त करने का फॉर्मूला अमेरिका में जाकर बताया, वो बाबा साहब की भावनाओं के हितैषी कभी नहीं हो सकते। प्रदर्शन के दौरान भवन के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की फोटो लेकर खड़े थे। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस शहर क्रमांक 1 अध्यक्ष आकाश गोलछा ने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन भाजपा का ये प्रदर्शन अमर्यादित था। उनके द्वारा पानी के बाटल भी हमारे ऊपर फेंकी गई। कई पुलिसकर्मियों को चोट आए है। भवन के गेट को नुकसान पहुंचाया। इसकी शिकायत थाना में की जाएगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। जो कांग्रेस का असली चरित्र है वो केवल नामर्द हैं। जो राष्ट्र नेतृत्व के नेता लोग हैं, जो कांग्रेस है, वो नामर्द हैं और ऊंची राजनीति करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। यही अंबेडकर जी हैं, जिनका अपमान सदन में किया गया। पूर्व में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की सरकार थी, उनके ही कैबिनेट के हिस्सा थे अंबेडकर जी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा जाता है कि उनके इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दलितों का अपमान किया है, ST SC का अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। और आज कोई मुद्दाहीन है कांग्रेस, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो राज्यसभा में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो उद्बोधन किया, जो अपनी बात को रखा, उसको तरोड़ मरोड़ के एडिट करके दिखाया गया और प्रदर्शन किया गया। ये घोर निंदा है, ये नामर्द की पहचान है। उसी को लेकर पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे जिलों में, हर मंडल में कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। उसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा भी कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे बैरिकेड टूट गए प्रदर्शन में और पुलिस वालों के साथ भी जमकर मारपीट जैसी स्थिति। देखिए, मारपीट नहीं हुई है, झूमा झटकी हुई है और प्रदर्शन में झूमा झटकी होती है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी जिला कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया है। कांग्रेस के द्वारा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के जो बयान हैं उनको तोड़ मरोड़ कर एवं बाबा साहब अंबेडकर एवं संविधान का
अपमान करते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय छवि को लोकप्रियता की छवि को धूमिल करने का कार्य किया है। यह न केवल कांग्रेस की गिरी हुई राजनीति का उदाहरण है, बल्कि ये संविधान विरोधी चरित्र को भी उजागर करता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस घिनौने प्रयास के खिलाफ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और कांग्रेस की इस साजिश को करारा जवाब देने के लिए देगा। भाजपाइयों द्वारा पुलिस के साथ झूमा झटकी की गई और घटनाएं भी झटकी में रहती है। आप सब देशवासी देख सकते हैं, हम सब देशवासी की अमित शाह जी ने जो देश के संसद में बयान दिया था, कैसे उसको तोड़ मरोड़ कर कांग्रेसी प्रस्तुत कर भाजपा की छवि को पूरे देश भर में धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये वही कांग्रेसी हैं जो 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद से लेकर 1990 तक उन्हें बाबा साहब के सम्मान का याद नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उस टाइम की राष्ट्रमंच की पार्टी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे 1990 के समय में, तब उन्होंने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया था। ये वही कांग्रेसी हैं जिनकी आज चौथी पीढ़ी राहुल गांधी अमेरिका जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए आरक्षण का समाप्त करने का फार्मूला कांग्रेस में बैठ के वहाँ की मीडिया को बताते हैं। बड़े शर्म की बात है, ये कांग्रेसी बाबा साहब का सम्मान नहीं कर सकते और आज देश में झूठी और गंदी राजनीति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इनका काला चिट्ठा उजागर करने के लिए युवा मोर्चा मैदान में है और कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आई है। आप मीडिया वाले देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी की छाया चित्र लेकर खड़े हैं। बड़ी बेशर्मी से ये उन्हें बिना माला लेकर खड़े हैं, जब हम उन्हें सम्मान देना चाह रहे हैं। ये तो जानते नहीं सम्मान देना, हमारी पार्टी जन उनको माला पहनाना चाह रही है, वो उस माला को भी स्वीकार नहीं कर रहे। इससे आप सब उनका चरित्र देख सकते हैं, उसको उजागर करने हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है। हमने भी कल केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया, लेकिन मर्यादित रूप से किया, न कि किसी पुलिस वाले को चोट आई और न किसी राहगीर को चोट आई। आज के प्रदर्शन में यदि आपका कैमरा घूमा होगा तो आप देखिएगा कि हमारी सरहद के ऊपर चढ़ के इन्होंने नारेबाजी की, हमारे गेट को हिला के नारेबाजी की और अभी हमें पता चला है कि पुलिस वाले भी चोटिल हुए। और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि पुलिस प्रशासन हाय है का इन्होंने नारा लगाया, जबकि शासन इनका खुद का है। और एक आपको मैं बात बता दूं, बहुत ही अनुशासन का दंभ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने पानी पीकर जूठी बोतल को हम कांग्रेसियों के ऊपर फेंका, लेकिन चूंकि हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा बोतल हमारे ऊपर आने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। हमने धैर्यपूर्वक संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को रखकर शांतिपूर्वक उनके विरोध का सामना किया। किसी भी प्रकार का हमारे द्वारा उनको प्रतिकार नहीं किया गया, लेकिन न पुलिस वालों को उन्होंने छोड़ा, न कांग्रेस को गेट को उन्होंने छोड़ा। और कुछ एक युवा साथी तो गाली गलौज भी कर रहे थे, जो कि एक अमर्यादित भाषा है। इसका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से हमारे गेट को जिस तरह से झूल के इन्होंने क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया है, तो इसका एक रिपोर्ट भी दर्ज हमारे द्वारा कराई जाएगी।